मेरी चाचू की बेटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं शहर में पहली बार आया था क्योंकि मैं कॉलेज पढ़ने के लिए शहर आया था। गांव बहुत ही ज़्यादा दूर था। गांव से शहर आने में काफ़ी वक़्त लगता था, जिसकी वजह से मैं हॉस्टल में रहना चाहता था। लेकिन मेरे बाबा ने मेरे चाचू से बात की, जो कि शहर में ही रहते थे। चाचू के घर रहता था। मैं रात को पानी पीने के लिए उठा तो कमरे से अजीब तरह की आवाज़ आ रही थी। मैंने जब गौर से देखा तो इस वक्त अनाया अपने मोबाइल से मूवी देख रही थी। उसके घर वाले दूसरे कमरे में सो रहे थे। अनाया का कमरा सबसे दूर था, जिसकी वजह से अनाया की कमरे की तरफ कोई भी नहीं आता था। अनाया अपने कमरे में अक्सर पढ़ती थी। मैं अब जैसे ही उसके कमरे के पास आया, मुझे समझ आ चुकी थी कि अनाया इस वक्त कोई ऐसा काम कर रही है। वो अपने मोबाइल से फिल्म देखकर अपने आप को सुकून दे रही थी। खिड़की से मैंने झांका तो मुझे साफ नजर आ रही थी। मैं समझ चुका था कि अनाया अब बहुत ही ज़्यादा मजबूर और बेबस हो चुकी है, क्योंकि वो जवान थी, खूबसूरत थी, वो भी कॉलेज पढ़ती थी। क्योंकि वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी और मैं अभी कॉलेज में नया आया था। मेरा कॉलेज का पहला साल था। मैं अब आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर हो चुका था। जैसे ही दरवाजे पर अनाया आई, अनाया ने मुझे देखकर कहा कि तुम यहाँ क्यों? मैंने कहा, अनाया, मैं देख चुका हूँ कि तुम क्या कर रही थी। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। अनाया ने उसी वक्त मुझे अपने कमरे में बुला लिया। अनाया ने कहा कि तुमने क्या देखा है? मैंने देखा है कि तुम अपने आप को राहत और सुकून दे रही थी। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे बीच ऐसा कोई तल्लक बन जाए। मैंने जब से तुम्हें देखा है काफ़ी बेकाबू सा होने लगा हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अनाया से अपना मतलब पूरा करना चाहता था। अनाया भी अब मजबूर थी। अनाया को भी यही चीज़ें तो चाहिए थी। अनाया ने आखिरकार मेरी बात मान ली। अनाया मेरे पाँव के बिल्कुल पास बैठ चुकी थी। अनाया ने जैसे अपनी वीडियो में देखा था, अब बिल्कुल वैसे ही वो मेरे साथ खेलना चाहती थी। उसने खेलना शुरू कर दिया और काफ़ी अच्छा खेलने लगी। अनाया काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रही थी। मैं जो सिर्फ ख्वाब में देखता था, अनाया ने तो वाकई ही कमाल कर दिया था। वो यही सब कुछ तो अभी देख कर आई थी, इसलिए उसे खेलना बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहा था। अभी मैं अपनी जगह पर बिल्कुल साकन हालत में खड़ा था। अनाया मेरी तरफ देखने लगी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अनाया अभी तक इस खेल को खेलती रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बना कर दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें बस थोड़ा सा ख्याल करके खेलना पड़ेगा। तुम नहीं जानते कि ये मेरा पहली बार का खेल है। आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला। लेकिन अगर तुमने मुझे परेशान किया तो सच में मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। मैंने बड़े ही तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ चुका कि अनाया से ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले उसने कभी भी नहीं खेला था। मैं भी अब सोच में पड़ गया। लेकिन अनाया ने कहा कि तुम परेशान ना हो। अनाया ने उसी वक़्त एक बोतल मुझे दी। उस बोतल को देखते ही मैं समझ चुका था। मैं अब समझ चुका था कि मुझे अब कैसे खेलना है। थोड़ी देर के बाद मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी मंजिल को पा लिया था। अब मैं जैसे-जैसे खेल रहा था, अनाया के चेहरे से खुशी मुझे साफ नज़र आ रही थी। अनाया इस खेल को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही थी। वो भी अब यही चाहती थी। थोड़ी देर के बाद हम काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज तो वाक़ई ही तुमने कमाल कर दिया। मुझे तो लगता था कि शायद तुम कभी भी इस तरह नहीं खेल पाओगे, लेकिन तुमने तो वाक़ई ही कमाल कर दिया। जब अनाया ने ये सब कुछ कहा तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। अनाया तो बस यही चाहती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खेल पाएँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी थक चुका था। अनाया ने कहा कि मुझे तो लगा था कि तुम काफ़ी देर खेल पाओगे, लेकिन तुम तो ज़्यादा देर नहीं खेल पाए। मुझे तो इस बात की खुशी थी। हम क्या दोबारा नहीं खेल सकते?
अनाया ने जब ये बात की तो मैंने कहा कि तुम्हें खुद ही अब इसे खेलने के काबिल करना पड़ेगा। अनाया ने एक बार फिर उसके साथ खेलना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार मैंने भी अनाया को साफ कह दिया कि मैं एक ख़ास पोजीशन में तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। अनाया समझ चुकी थी, लेकिन अनाया ने कहा कि नहीं, अब तो हम यहाँ हैं, हम फिर भी खेल सकते हैं, आज हम ऐसे नहीं खेल पाएंगे। ये सब कुछ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने तो सोचा था कि अनाया एक बार फिर मुझे अपने हिसाब से खेलने देगी, लेकिन इस बार तो अनाया बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी थी। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और अपने तरीके से खेलने लगी। मुझे भी अब लग रहा था कि मैं बहुत जल्द थक जाऊँगा। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी तरफ था। वो जैसे-जैसे खेल रही थी, उसके चेहरे से खुशी साफ नज़र आ रही थी, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं मुकम्मल तौर पर थक चुका था। अब अनाया के चेहरे पर खुशी साफ नज़र आ रही थी। वो इस खेल को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर चुकी थी। इस तरह आज का खेल हमारा मुकम्मल हो चुका था। मैं अपने रूम में चला गया और उसके बाद अनाया और मेरे बीच एक अच्छी दोस्ती हो चुकी थी।